अगर आप लोग मंजूर है तो सुभान अल्लाह बोलो, नहीं है तो फिर मजे। हजरात मोहतरम, मगर जोड़ना कब तभी है जब मेरे आका से सच्ची मोहब्बत, उल्फत मोहम्मदी। हजरात मोहतरम, इसके अलावा चारा ही नहीं। मेरे आका क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे घरों में रहमतें बरकतें चाहते हो, मुझ पे सलाम भेजो, सूरह इखलास पढ़ लो, अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें अता फरमाए। सहाबी रसूल हैं जिनका नाम मशहूर है और खलीफतुर राशिद हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह। एक दिन सरकार की बारगाह में आके पूछने लगे, या रसूल अल्लाह ये बताइए अल्लाह मेरे को इतना मालदार क्यों बनाया? आज का कोई मालदार नहीं पूछता इतना मालदार कहीं हुआ। लोग आज ज़कात कितनी निकालना नहीं पूछ रहे हैं आजकल। पहले मौलाना को पूछ के निकालते थे, अब इसलिए नहीं पूछ रहे, मौलाना को मालूम हुआ तो कहाँ मौलाना पूछ लेते कि मदरसे को दियो बोलते कि मस्जिद को दियो बोलते कि कहाँ दियो बोलते कि मौलाना बोल के पूछना ही छोड़ दिया। हजरात मोहतरम, ऐसा हरगिज़ मत करो, हमारे से नहीं पूछे तो नहीं पूछे, कम से कम जामे निज़ामे को तो चले जाओ। सही कैलकुलेशन होता आपकी ज़कात का। हजरात मोहतरम, मेरे आका की बारगाह में पूछने लगे, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा अल्लाह मुझे मालदार क्यों बनाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इसलिए बनाया। कहे उस्मान, इसलिए अल्लाह ने तुमको मालदार बनाया है कि तुम एक दिन ऊंट पे सफर कर रहे थे। तो हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, हाँ रसूलुल्लाह कर रहा था। ऊंट पे सफर करते करते भूख लगी, हाँ या रसूलुल्लाह भूख लगी। तोशा निकाल के बैठ गए, हाँ बैठा या रसूल अल्लाह। फिर जब तुम खा रहे थे तो तुम्हारे मुंह से निवाला गिर के रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा। साहबी इरशाद फरमाने लगे, हजरत उस्मान गनी, हाँ या रसूलुल्लाह जमीन पे गिरा, तुम क्या करे? हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वो टुकड़ा जमीन पे से उठाया, झटक के फिर खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना छोटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने करोड़ की बात है, मैं गिन के भी नहीं बता सकता, इतनी बड़ी बात है। हजरात मोहतरम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जो टुकड़ा उठा के खाना अल्लाह को इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, ऐ उस्मान अल्लाह ने तुमको गनी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे खाने का क्या हाल है? वो खाना खाए तो प्लेट के अतराफ में नक्शा प्लेट का बैठ जाता है, इधर इतना खाना, इधर इतना खाना, इधर इतना खाना, इधर इतना खाना। हजरात मोहतरम, खुदारा ऐसा हरगिज़ मत करो, क्योंकि रिस्क का एहतराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाता। कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, ये दो चीजें साथ लेकर जाना है। इंशाल्लाह करेंगे ना मेरे भाई? हाँ, जो अल्लाह के बंदे कुरान नहीं जानते उनके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है, सुना हूँ, खासकर इस मोहल्ले वालों के लिए, गुलशन इकबाल कॉलोनी के। हमारे ख्वाजा भाई नाम की शख्सियत रहती है इस मोहल्ले में, जिनको लोग खाजू भाई के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके में, इधर आयशा स्कूल के पास उनका मकान है, उनके घर पे अजीमुशान पैमाने पर हर रोज मगरिब के बाद से ठीक 10 बजे तक बच्चे बड़े, लड़के लड़कियों के वास्ते दीनी तालीम का एक अजीम मदरसा खोला गया है। सुभान अल्लाह। महल्ले वाले पूरे बोलना भाई, तुम ना बोलेंगे कौन खोले? बोल साहब मैं खोला, मैं खोला मेरे भाई। कितने लोग साथ देंगे? बोलो हम माँ एक भी नहीं, इतने दिनों से काम कर रहा हूँ ना जी महल्ले में, पूरे मिलके साथ दिए तो आगे जाता मदरसा। फ्री है भाई, पैसे नहीं है। सुभान अल्लाह। अरे नहीं ले रहा हूँ 1 रुपया भी, जरा सुभान अल्लाह बोलो। बिना किसी 1 रुपया लिए के फ्री तालीम है, बस आओ पढ़ के जाओ, अपने बच्चों को भी भेजाओ मेरे भाई। वहां पे इल्म दीन के साथ साथ प्रैक्टिकली नमाज का तरीका, फिर लड़कियों की नमाज का तरीका अलग, लड़कों की नमाज का तरीका अलग, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ नमाज जनाजा का तरीका, तहारत का तरीका, दीगर जो बुनियादी चीजें हैं, फातिहा है, दुरूद है, सलाम है, दीगर जितनी चीजें हैं, उन सब के तौर और तरीकों से आपका आरास्ता किया जा रहा है। बहुत ही मुनफरिद अंदाज में
जनाब खतीब अहले सुन्नत आलिम जलील फाजिल नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद मुहीउद्दीन क़ादरी साहब कामिल जामिल निज़ामिया अपने इरशादात आलिया से सामईन के दिलों को मुजल्ला व मुनव्वर फरमा रहे थे। अब चंद अशार के साथ आपके हवाले एक सनाख़ा को पेश करूँगा। आप हज़रात अशार समात फरमाएँ। गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, चलो पैदल चले तैबा जो होगा देखा जाएगा। गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, चलो पैदल चले तैबा जो होगा देखा जाएगा। न दौलत देखी जाएगी न शोहरा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी न शोहरा देखा जाएगा। सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। ये नजदी कौन सी सूरत में उनके पास जाएंगे, ये नजदी कौन सी सूरत में उनके पास जाएंगे। अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा उनका देखा जाएगा, अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा उनका देखा जाएगा। गरीबी और अमीरी के गिले शिकवों से क्या हासिल, चलो पैदल चले तैबा जो होगा देखा जाएगा। न दौलत देखी जाएगी न शोहरा देखा जाएगा, शरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। ये नजदी कौन सी सूरत में उनके पास जाएंगे, अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा उनका देखा जाएगा। मोहम्मद उमर क़ादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे अपने मुनफरिद अंदाज में नात शरीफ सुनाने की सआदत हासिल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। सल्लल्लाहु यही हमने समझा यही है पढ़ा, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। आदम की आँखों का देखा हुआ, आदम की आँखों का देखा हुआ, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। ज़मीं आपकी आसमां आपका है, ज़मीं आपकी आसमां आपका है। मेरे मुस्तफा तो जहां आपका है, मेरे मुस्तफा तो जहां आपका है। सितारों का ये
जखन खूबसूरत दहन खूबसूरत जखन खूबसूरत मेरे मुस्तफा का बदन खूबसूरत मेरे मुस्तफा का बदन खूबसूरत है जिसमें हुसैन और हसन खूबसूरत है जिसमें हुसैन और हसन खूबसूरत वो मेरे नबी का चमन खूबसूरत वो मेरे नबी का चमन खूबसूरत है बेमिसल नूरी है बेमिसल नूरी घराना तेरा मोहम्मद सा कोई नहीं मोहम्मद सा कोई नहीं मोहम्मद सा कोई नहीं शहे अंबिया का पलक पे वो जाना शहे अंबिया का पलक पे वो जाना हुई महब साकित बजाए जमाना हुई महब साकित बजाए जमाना वो असरा की शब का मंजर सुहाना उंगली उठाना वो डूबे हुए सूरज को पलटाना वो डूबे हुए सूरज को पलटाना वो कंकर से कलमाए तैयब पढ़ाना वो कंकर से कलमाए तैयब पढ़ाना मगर कह रहा है ये सारा जमाना मगर कह रहा है ये मैं कह रहा हूँ सो भी कह रहे हैं मगर कह रहा है ये सारा जमाना मोहम्मद सा कोई नहीं मोहम्मद सा कोई नहीं मोहम्मद सा कोई नहीं यहाँ यूसुफ यहाँ याहया यहाँ यूसुफ यहाँ याहया यहाँ ईसा यहाँ मूसा यहाँ ईसा यहाँ मूसा सभी अंबिया ने ये झुक कर कहा मोहम्मद सा कोई नहीं मोहम्मद सा कोई नहीं मोहम्मद सा कोई नहीं। एक दो अशार हमारे वकील साहब की फरमाइश पर। मुर्तज़ा नूर है मुर्तज़ा नूर है फातिमा नूर है मेरे सरकार का घर नूर है मेरे सरकार का घर नूर है बला की कशिश दिलरुबा नूर है बला की कशिश दिलरुबा नूर है बला
उनकी सूरत में अल्लाह का नूर है, उनकी सूरत में अल्लाह का नूर है। अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए, अपने बाबा का सर पे अमामा लिए। देखो चारों तरफ, देखो चारों तरफ सैयदा नूर है, देखो चारों तरफ सैयदा नूर है। हर अमल नूर है, हर अदा नूर है, हर अमल नूर है, हर अदा नूर है, हर अमल नूर है, हर अदा नूर है। बोलना देखना, बोलना देखना, सोचना नूर है। मेरे सरकार का घर का घर नूर है, मेरे सरकार का घर का घर नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात हज़रत क़िबला के चेहरे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी के साथ साथ एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, हज़रत क़िबला की इजाज़त मिल नहीं रही थी कि हज़रत को अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी देख रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाकर हज़रत क़िबला ख़िताब करते हैं और ख़िताबात के ज़रिए से हमें महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं ना भाई, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ देखो हज़रत क़िबला ही है, हर सिमत हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि मैं हमारे बड़ों से भी पूछा कि ये हज़रत क़िबला जितना जाके बयान कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुखर्रिर है जो बड़े से बड़े शहर में, छोटे से छोटे गांव में जाके अहले सुन्नत वल जमात का डंका बजाया हो? तो सब बोले मियाँ हमारी पूरी तारीख़ में तो नहीं देखे। अल्लाह ताला अहमद नक्शबंदी साहब को यह अजीम रुतबा अता किया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। आपके पीरो मुर्शिद, आपके सरकार जो आपके सिलसिले से हैं, उनका ख़ास फैज़ है, बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये बरकतें, सादतें हमारे दरमियान हमेशा रखे और मोहब्बतों के साथ। कोई उठिए मत भाई, बस बैठे बैठे हाथ लगा, बराए मेहरबानी। माशाअल्लाह, सिर्फ हाथ लगा के दीजिए। हज़रत क़िबला को जो है ना खतीब हिंदुस्तान के ज़रिए से नवाजा जाने वाला है। एक बार मेरे साथ मिलके नारे तकबीर लगाइए, नारे तकबीर। ये आवाज नहीं होना भाई, अब माँ फेसबुक से पूरी दुनिया को पहुंचना है, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचना है, पूरी दुनिया में पहुंचना है। देखेंगे कितनी आवाज आएगी। नारे तकबीर। मेरी आवाज ऊंची है ना भाई आप लोगों से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इंशाअल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा इकराम की गुलपोशी भी की जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जी फरमाए। मैं हुसैन बियावानी साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो हमारे मौलाना खालिद काजी साहब की गुलपोशी फरमाएं।
ये हजरात मोहतरम, हजरत क़िबला की गुलपोशी तो हो चुकी है। ये जो फूल के हार को आप हजरात हाथ लगा रहे हैं ना, याद रखिए इस बात की गवाही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर बाबा नगर की सरजमीन को ये एजाज़ हासिल है कि हम हजरत क़िबला के हवाले अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे से दुनिया और आखिरत में कामयाबी कामरानी का ज़ामिन बना दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत की उम्र दराजी करे और दीन का इसी तरह अहले सुन्नत का खूब काम लेता रहे। लेकिन एक गुजारिश हजरत क़िबला से भी ये है कि बाबा नगर की तरफ खास नजर करम रहे। आपको मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या मसले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरत का साल में एक बार बयान होता, पूरा कचरा साफ हो जाता। साल का एक बयान ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, साल का कचरा दूर हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मोहतरम, आप हजरत की मैं नहीं लगाऊंगा तकबीर, आप लगाना हजरत क़िबला के हवाले। खतीब हिंदुस्तान का लक़ब है माशाअल्लाह। थोड़ा कैमरे वाले और दीगर फोटो वाले हजरात जो है थोड़ा करीब आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई जरा पीछे से एक बार नारे लगा दो हमारे भाई। खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान। हजरात मोहतरम, अब मैं ये नारा तो मैंने लगा था, आप लगाइए। हजरत को क्या खिताब दिया आप बोलना है। हजरत क़िबला से मोहब्बाना इल्तिमास है, मोहब्बाना दरख्वास्त है कि हजरत क़िबला को खिताब के लिए मैं आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। गुजारिश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान शान दकन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ महताब दकन हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद मुहीउद्दीन क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुल आलिया, कामिल जामे निज़ामिया व उस्ताद बानी व सदर दारुल उलूम अहले सुन्नत हाफिज़ बाबा नगर और बाबा नगर की जलीलुल क़दर बाबरकत शख्सियात जो आज स्टेज पर और सामईन के दरमियान में जलवा अफरोज़ हैं, आशिक़ाने रसूल मुहिब्बीन औलिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के इस बाबरकत और रूह परवर जलसे में हम सब ग़ुलामान रसूल को, ग़ुलामान औलिया को शरीक होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाई है। इस नेमत पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजालाएँ कम है कि परवरदिगार ने इस मुबारक तौफ़ीक़ और सआदत से हमको सरफराज़ी अता फरमाई है। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, गुज़िश्ता कमोबेश 2 माह क़ब्ल हज़रत अल्लामा खालिद मुहीउद्दीन साहब और मोहतरमुल मुक़ाम हुसैन खान बियाबानी साहब ने आज के इस जलसे की तारीख़ आखिर के मकान पर बैठकर ली थी और गुज़िश्ता 6 माह से हज़रत मौलाना खालिद मुहीउद्दीन साहब की और दीगर नौजवानों की ख्वाहिश रही थी कि ख़तीब हिंदुस्तान का टाइटल दिया जाए, लक़ब से सरफराज किया जाए। तो मैंने बारहा कोशिश की कि भाई जहाँ तक हो सकता है पहले काम करेंगे, बाद में अलक़ाबात लगाएंगे, क्योंकि आज हमारे अहले सुन्नत में अलक़ाबात बहुत हो गए हैं, काम कुछ भी नहीं है। बाजू वालों के पास काम हो गया, लक़ब कुछ भी नहीं है। पूरे खटके उल्लोगाइच मार रहे हैं, 4-4 महीने लेके उल्लोगाइच गायब हो जा रहे हैं, दाढ़ियाँ यहाँ तक उल्लोगाइच छोड़ ले रहे हैं, औरतों को भी नमाज को उल्लोगाइच ला ले रहे हैं, हम लोग खुद चल के नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए मैं मौलाना से बोला, मौलाना पहले काम करेंगे जी, पहले कुछ तो भी करेंगे, कारनामा कुछ करके उसके बाद टाइटल नामों के साथ कब्र की तख्ती पे भी लिख लिए तो चलता, बोला हमेशा रहता है। मगर मौलाना साहब बोले नहीं नहीं हज़रत, यहाँ भी लिखेंगे वहाँ भी लिखेंगे, ज़रा रहने दीजिए। बोला अब आपकी ख्वाहिश है तो आप इसको दीजिए। फिर उन्होंने माशाल्लाह कहा कि पूरे बाबा नगर के चाहने वाले आशिक़ान रसूल की तरफ से ये लक़ब दिया जा रहा है, तो मैं अल्लाह और उसके रसूल की इस नेमत को
अपने प्यारे हबीब की नालन पाक के सदक़े व तुफ़ैल के कबूल करता हूँ। दिल की गहराइयों से आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े एज़ाज़ से, इतनी बड़ी नवाजिश से, इतनी बड़ी रहम से मालामाल फरमाया है। आपने मेरे लिए खैर का मामला, बेहतरी का इरादा किया। अल्लाह और उसका रसूल आपके लिए खैर का मामला फरमाए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज लैलतुल बारात पर मैं चंद देर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं नौजवानों को देखता हूँ तो थोड़ा मेरी तबीयत चेंज हो जाती है, बूढ़ों को देखता हूँ तो बूढ़े बातें करता हूँ, जवानों को देखता हूँ तो बिल्कुल जवान बात करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर तकरीबन जो है माशाल्लाह 90% जवान बैठे हुए हैं, और मैं जहाँ जाता हूँ जवान कहाँ से आ जाते मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होता। अभी हमारे मौलाना हुसैन खान साहब बियाबानी बता रहे थे कि कई इसमें नौजवान मलकपेट से भी आए हुए हैं, कई बारकस से भी आए हुए हैं, कई नौजवान जो है ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, टोली चौकी से भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, इंशाअल्लाह ताला तमाम भाइयों को मद्देनजर रखकर पहले थोड़ा सा बुनियाद पहले मजबूत करता हूँ, उसके बाद आप कितने प्लेयर डालना है डालो, कितना मोटा स्लैब डालना है आप डाल लो, पहले बुनियाद मजबूत करते हैं। और जब तक बुनियाद मजबूत नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा तेज हवा चली तो खाली झाड़ा इंच नहीं गिर रही, बड़े बड़े होर्डिंगा भी गिर जा रही है। अरे इन लोगों कहीं को गिरे तो बुनियाद मजबूत नहीं है साहब। तो इसलिए अब ये गलियों में गलत हवाएं चले तो ये बच्चे पूरे निकल के चले जाते साथ में। तो इसलिए वो गलत हवा आई तो इन्हों गिरना नहीं, अपने पोजीशन पे ठहरना। वो ठहरने के लिए चंद चीजों का मालूम होना जरूरी है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सरकार के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला उसको सुन लेंगे। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, गौसे पाक के सदक़े में, मेरे आका की नालन पाक के सदक़े में एक बात तो कहता हूं, आप मेरी बात समझ जाएंगे। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है मगर आप वहाबी नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात पक्की है इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूँ खुदा की कसम वो ऑथेंटिक है। कई लोग जो है बाजू वाले, अरे वाह बहुत समझदार लोग हैं, कई मर्तबा बाजू वाले आए, आज तो पकड़ेंगे बोले, आज मिल लेंगे, आज मौलाना को आज जो है सवाल करके परेशान करेंगे बोल के आए। मगर मैं इतने सवाल कर रहा हूं, उन्हें भाग गया, बैठा ही नहीं। उन्होंने बोला अम्मा ये कहां से लाएंगे भाई, नो तो खतरनाक, हमारे से ज्यादा सवाल है इनका नहीं बोल के चले गया। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ी जामे सवाल है, आप पूरी लाइफ में ऐसा सवाल नहीं सुने होंगे। हक और ईमान से बताइए, या जितने लोग यहाँ बैठे पूरे मुसलमान हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कौन नहीं है हाथ उठाइए। अरे वाह, मतलब सब सुन रहे हैं, ये टेस्टिंग थी, सुन रहे हैं नहीं, टेस्टिंग थी माशाल्लाह। जो खड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, जो भाइयों को जगह नहीं बेचारे चबूतरे पे बैठे उन्होंने भी सुन रहे हैं, कुर्सी वाले भी सुन रहे हैं माशाल्लाह। पूरे मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। जरा ये तो बताओ कब से मुसलमान है? सुभान अल्लाह। बड़े तो नहीं बोले मगर बच्चे तो बोल रहे हैं पैदा हुए जब से है बोल के। अल्लाह का शुक्र है, बीच में तो नहीं आए हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, पैदा हुए जब से मुसलमान है। पक्का ना भाई? मगर मेरे को ये समझ में नहीं आया, पैदा हुए तो ही मुसलमान कैसा हुए? ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात दिए, ना हज करे, ना टोपी पहने, ना दाढ़ी छोड़े। दांत इंच नहीं आए, दाढ़ी कहां से छोड़ेंगे? मगर पैदा होते ही मुसलमान कैसा हुए? गौर करने वाली बात है। ये अगर समझ गए तो अहले हदीस नहीं बनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे बोल के इधर उधर यहाँ वहाँ आगे पीछे ढूंढ लेते फिर रही, कहाँ है नजात बोल के। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो, पूरी कायनात का मुसलमान अमेरिका में भी पैदा हो रहा, पैदा होते ही मुसलमान है। मक्के में पैदा हुआ तो पैदा होते ही मुसलमान है, हालांकि मक्के में पैदा हुआ मगर काबे को नहीं देखा, मुसलमान है। मदीने में पैदा हुआ, नबी की जियारत को नहीं गया मगर मुसलमान है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा, जामा मस्जिद दिल्ली में नमाज नहीं पढ़ा, ना किसी और काम के लिए गया, ना ज़कात के लिए निकला, ना हज किया, ना जिहाद किया, ना कुर्बानी दिया, ना ईसार करा, ना कुछ करा, ना क्या करा। अजी अम्मी को अम्मी नहीं बोला, अब्बा को अब्बा नहीं बोला मगर मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा लतीफ नुक्ता है मुसलमानों, समझो आखिर मुसलमान किस लिए बोला गया है। पूरी जमात के मुल्लाओं से चैलेंज है, पैदा होने वाला उस्मानिया हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मुसलमान के पास पैदा हुआ मगर मुसलमान क्यों बोला गया? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,
गौर करने वाली बात है, खूब गौर करो। मैं आपकी थोड़ी फिक्र को जो है उजागर करना चाह रहा हूं। अजी प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, जब वो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है उसे पाक और साफ किया जाता है। पाक और साफ करने के बाद जब उसकी दादी के गोद में दिया जाता है, दादी माँ नानी माँ बड़े उसके कल्ले चूमते, माथे चूमते, हाथ चूमते, पैर चूमते, उसको लेबर हॉल के बाहर लाए। दादा जान वजू करके रेडी खड़े हुए। कहा बोल साहब नमाज को जा रहे हैं, अपन जुम्मे को नहीं पढ़े सो या पढ़ रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं बोल साहब, वजू करके रेडी खड़े हैं आप, मसला क्या है? तो दादा ने जवाब दिया, पोतरा पैदा हुआ, अजान देने के लिए वजू किया हो, इकामत देने के लिए वजू किया हो। तो हमने पूछा अजान और इकामत किस लिए? उसको नमाज को भेजना है। बोलो ना जी भाई, उसको नमाज को भेजना है। अब अजान दे हैया अलस सलाह, उन्हें बोला दादा अब बीच आया, क्या पीछे पड़ गए तुम? ठहरो जब देखने तो दुनिया देखा ही नहीं। एक कमरे से दूसरे कमरे कुछ निकला, अभी बाहर भी नहीं निकला, शुरू हो गए। जरा गौर करने वाली बात है कि अजान क्यों दी जाती है। अजान हर मुसलमान सुना है, यहाँ जितने बैठे सब पैदा होकर अजान सुने हैं। वहां अमेरिका में जितने मुसलमान हैं सबने अजान सुनी। सऊदी वालों तुमने भी अजान सुनी है, मक्के और मदीने वालों तुमने भी अजान सुनी है, अरब वालों तुमने अजान सुनी है, अजम वालों तुमने अजान सुनी है। अजान क्यों दिया जाता? जबकि अजान में हैया अलस सलाह है मगर बच्चे को नमाज को बुलाना नहीं है, हैया अलल फलाह है मगर बच्चे को कामयाबी की तरफ बुलाना नहीं है। ना वो सुनने की सलाहियत रखता है, ना वो समझने की सलाहियत रखता है, ना वो बोलने की सलाहियत रखता है, ना नमाज को जाने की सलाहियत रखता है, ना कामयाबी की तरफ आने की सलाहियत रखता है। उसका ताल्लुक ना अल्लाह अकबर के कलिमात के फहमो फिरासत से है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह की उसको सदाएं समझ में आती है। मगर बराबर पैदा हुआ तो उसको अजान सुनाई जा रही है, दूसरे कान में इकामत सुनाई जा रही है। पूछा गया क्यों? तो जवाब मिला, सुनो सुनो, अजान के अंदर एक कलीमा ऐसा है जिसको कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये कलीमा सुनाना मकसद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जवाब मिला जब बंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये कलीमा सुन लेता है तो मुसलमान हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। तो हम जो मुसलमान हैं पैदाइशी, हम नबी का नाम सुन के मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस लिए मुसलमान बोला गया? पैदा होते ही अब्बा का नाम नहीं सुने हम, दादा जान का नाम नहीं सुने। लोगों बोले नबी हमारे जैसे, तो बोला तेरा नाम बोल। नहीं भाई, नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, और फिर अब्बा का नाम बोलो ना, नबी का कहीं को बोले। अब्बा का बोले तो रमेश नाम रखना पड़ता, दादा का बोले तो मल्लेश रखना पड़ता। आमिना के लाल का नाम सुनाए तो अब्दुल्ला नाम रखा गया है, अब्दुल जब्बार नाम रखा गया है, अब्दुल समद नाम रखा गया है, अब्दुल रहमान नाम रखा गया है, गुलाम मुस्तफा नाम रखा गया है। बाबा नगर में नारे नहीं लगते क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसीलिए अज़ान पढ़ी जाती है। हिकमत है, अजान सुना के इकामत दे के चलो आओ बाबा, जमात खड़ी हुई है बोलना मकसद नहीं है उसको। चलो बाबा नमाज का टाइम होगा निकलो, उसको बोलना मकसद नहीं। होने तो रात के 2 बजे पैदा हुआ, नमाज सुबह होने वाली है, 2 बजे रात को अजान हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। पहले पाक मौला का नाम सुन ले,
ताकि तेरे अंदर की सारी रूहानियत पाक हो जाए। जब पाक हो चुकी है तो आबा कलिमा सुन ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान बस ये कलमा सुना तो मुसलमान होगा। अब और मसला भी समझाता हूं, जरा गौर करो। एक साहब बोले, नहीं मौलवी साहब, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन के कई को मुसलमान हुआ। आप गलत बोल रहे हो, नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुन के मुसलमान हुआ। थोड़ा सऊदी रिटर्न था, पट्टों को जुनून चढ़े वाला तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ पट्टे लड्डू, कौन बोले ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के तुम्हारा सिखाए कौन? तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह दिए कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह से मिलाए कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह का पता बताए कौन? खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नहीं बोल साहब वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह सुना तो मुसलमान हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ क्या? अब इसको पूछा तो इसके हिसाब से समझाना पड़ता मेरे को, मैं इसके रेंज में जाके समझाता हूं, इसलिए बात जल्दी समझ में आती। हुआ क्या, बाबा नगर का एक गैर मुस्लिम बाबा नगर के हाफिज बाबा नगर के दोस्तों में रह के उन्हें बोला, पट्टे तुम लोग बहुत शरीफ लोग आए रो, मैं मुसलमान हो जाता हूँ, तुम लोगों की सोबत में रह रह के बहुत कुछ सीख लिया, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। बोला अब कल कहीं पूछेंगे कौन हुआ बोल के, समझाने बोल रहा हूँ। इन्हें तो ऐसे चीजें ढूंढते रहता पट्टा। तो मेरे यार प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब उन्हें बोला कि भाई मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ, मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। तो बाबा नगर के अपने पूरे मुसलमान दोस्तों को बोला मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। अपने पट्टे कैसे? अरे हाँ, बोले रमेश अब्दुल्ला होना चाह रहा है। सुभान अल्लाह, सीधा लेके आए, कहा मौलाना साहब की बारगाह में। बोले हजरत इन्हों मुसलमान होना चाह रहे हैं, हमारे दोस्त है मुसलमान होना चाह रहे हैं। इमाम साहब बोले मियाँ यहाँ हैसोज बहुत है, नहीं संभल रहे, अब तू कहीं को नहीं भाई, ऐसे लोगों को नहीं संभाल रहे। एक मर्तबा पुलिस की गाड़ी घुसी तो 40 को डाल लेकर निकल जा रही। इतना खतरनाक सिचुएशन चल रहा मुसलमानों का। वैसे सिचुएशन अब तू कहीं को रे बड़े भाई, नहीं साहब इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, एक खुदा की इबादत है, एक खुदा का मानना है। मैं जो है यहाँ वहाँ झुकते झुकते परेशान हूँ, मैं एक खुदा को मानता हूँ, मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है बा, थोड़े शरायत है, उसको मानना पड़ता, दिल से तस्लीम करना पड़ता, जुबान से इकरार करना पड़ता, तब जाके तू मुसलमान होता। बोले क्या है मौलवी साहब पूछा तो मौलाना साहब उसको, हाफिज बाबा नगर के मौलाना साहब उसको एक्सप्लेनेशन देने लगे। बोले कि मौलाना देख बेटे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ता, रोजे रखना पड़ता, रमजान का पूरा महीना रोजे रखना पड़ता, ज़कात देना पड़ता, अल्लाह अगर तुझे दौलत दिया तो ज़कात देना पड़ता, अल्लाह दौलत दे तो हज करना पड़ता। तेरी शादी हो गई और बेगम मुसलमान नहीं है तो बेगम से दूर रहना पड़ता, हकीम साहब का ने भी जाना पड़ता। समझदार लोग बहुत कम दिख रहे हैं। अच्छा सब है, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बोले हकीम साहब के पास भी जाना पड़ता। एक खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता, खुदा एक है। खुदा के अलावा तो किसी और के सामने जो है सजदा नहीं कर सकता, इबादत नहीं कर सकता, किसी को अपना खुदा नहीं मान सकता। बोले मौलाना मैं राजी हूँ, आप जो फरमाए मैं करने को तैयार हूँ, आप मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह आप कलमा पढ़ाइए। मौलाना बोले अच्छी बात है, जरा जाके नहा धो के जरा अच्छे कपड़े पहन के आओ। जाके बेहतरीन नहा धो के रगड़ रगड़ के नहाया, पत्थर गट्टी से 200 रुपए का कुर्ता पैजामा ले लिया, पहन लेके आ गया। आके मौलाना साहब बोले मौलाना फ्रेश हूँ, चलिए बिस्मिल्लाह। अब मौलाना साहब बोले बैठो। बोले सामने पूरे नौजवान आए 70-80 सामने बिठाए, बिठा के बोले पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। सुभान अल्लाह। पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। फिर मौलाना साहब बोले पढ़ो बाबा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। सुभान अल्लाह।
मैंने बोला मौलवी साहब वो अभी अल्लाह के बारे में तुम पढ़ा है, मैं पढ़ लिया, ये कौन, ये क्या है? बोले मियाँ इसका तर्जुमा होता है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। बोले मौलवी साहब मैं अल्लाह को मानता हूँ। बोला अल्लाह को मानता हूँ, बंदे वहां 400 है, छोड़ के यहाँ आया हूँ, एक खुदा है बोल के। अल्लाह को मानता हूँ साहब, बंदे नहीं, सिर्फ गॉड, सिर्फ खुदा। अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानता, बंदे नहीं चलते। तो इमाम साहब बोले बेटे तू जा था वहीं जा, या नहीं चल सकता? बोले बात समझ में आई? चलो दुनिया के पूरी जमात वालों को चैलेंज है, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा के किसको तो भी मुसलमान बना के बताओ। सुभान पूरी अल्लाह। दुनिया के जमात वालों को चैलेंज है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना पढ़ा के मुसलमान बना देना। पूरी दुनिया के दारुल उलूम, पूरी दुनिया की जामियात, पूरी दुनिया के उलमा, पूरी दुनिया के मुफ्तियों से मेरा गुजारिश है, मेरा सवाल है, क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कोई मुसलमान हो सकता? खुदा की कसम पूरी दुनिया के मुल्ला कौन से भी जमात का होगा, उन्हें हाथ यहाँ तो भी बनता होगा, यहाँ तो भी बनता होगा, उससे में कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी जमात का मुल्ला सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा के रमेश को अब्दुल्ला नहीं बना सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना बोले मियाँ तू यहाँ नहीं चल सकता, बोले वापिस जा। तो बोले मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ ना, मौलाना नमाज को मानने तैयार हूँ ना, रोजों को मानने तैयार हूँ ना, हज को भी मानने तैयार हूँ, काबे का तवाफ करने तैयार हूँ, सफा व मरवा की सही करने तैयार हूँ। मौलाना बकरीद में कुर्बानी दूंगा 4 बकरे, गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा, पैसे वाला हूँ, बेगम से दूर रहूंगा, हकीम साहब को ले जाऊंगा, मौलाना पूरे काम करूंगा। मौलाना बोले क्या भी कर ले, नीचे मुंडी ऊपर पैरा करा तो भी नहीं होता। बोले मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मौलाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना। बोले एक वक्त पढ़ा, 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान नहीं होता। बोले मौलाना क्यों? तो बोले ये किसी मौलवी या मुल्ला का बनाया हुआ कानून नहीं, ये सारी कायनात के पालनहार रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ कानून है कि मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो सच्चे दिल से आमिना के लाल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, खतीब अहले सुन्नत जिंदाबाद। जब तक तू आमिना के लाल को नहीं मानता उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता। शर्ते ईमान है जाते रिसालत, शर्ते ईमान है आमिना का लाल। शर्ते ईमान बना दिया रब ने अपने हबीब को, कहा मेरा हबीब। बोले मौला आपको मान रहा ना मौला? तो मौला बोले मेरे को मानना क्या कमाल है, मैं तो फिरौन से अपनी खुदाई मनवाया हूं, तू कौन? नमरूद से मनवा लिया हूं, उन्हें आग लगाया, मैं सलामत निकाला, उन्हें माना, तू कौन? फिरौन को, मूसा को दरियाए नील में से निकालो, फिरौन को डुबा के मारो, अपनी खुदाई मनवाए, तू कौन? शद्दाद और हामान मेरी खुदाई को माने, जॉर्ज बुश मेरी खुदाई को मानता है, बड़े बड़े लोग मुझे आज रहमान और रहीम कहने पे मजबूर हो गए हैं। तू कौन है जो मेरी खुदाई को मानने का इकरार कर रहा है? अरे नादान, मेरी खुदाई तो मैं मनवाना जानता हूँ, उसको मानना कमाल नहीं। आमिना के लाल को रहमतुल लिल आलमीन मानना कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मौला वो कैसे? तो रब्बे करीम ने कहा सुन मेरे बंदे, अगर कोई मुझे नहीं मानता तो मुझे मनवाना आता। बोले मौला कैसे? तो बोले अगर मजमूई तौर पे मनवाना है पूरी जमात को, पूरे बाबा नगर को, रात के 3 बजे जोरदार जलजले का झटका आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह पूरा बाबा नगर फजर में मस्जिद में मिलता। बात समझ में आई? बोले मुझे अपनी खुदाई मनवाने आता। बोले ससुराल को नहीं जाती, अब कोई भी जलजले झटके आए तो अल्लाह के घर को आते। क्या भाई? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर मेरे को सिंगुलर तौर पे अगर किसी से अपनी खुदाई मनवाना है
मैं इजराइल को भेजा, बोले इजराइल जर्रा रख पे ऐसा हाथ रख के तो छोड़, सांस जर्री शहरक हाथ बेगम याद नहीं आती अब, ससुर जी याद नहीं आते अब, दम रुक रहा भाई, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह याद आता है। मौला कह रहा है मुझे मनवाना आता है, मैं मनवाना जानता हूँ। मैंने तो अबू जहल से भी अपनी खुदाई मनवाई है, अबू लहब से अपनी खुदाई मनवाई है। देखता नहीं मेरा हबीब चांद के 2 टुकड़े कर रहा था, वो लोग उसको मुस्तफा मानते थे, मुझे उसका खुदा मानते थे। मैंने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ से निकाला, अपनी खुदाई को मनवाया है। मैंने लोगों को आसमान तक उठाया और जमीनों पे पटक दिया, अपनी खुदाई मनवाया है। मूसा को है दूर पर 70 शहंशाहों को ले आए, मैंने मौत दिया फिर जिंदा किया, अपनी खुदाई मनवाया है। अपनी खुदाई मनवाना मेरे लिए कोई कमाल नहीं है, मगर मेरा मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। किसी की रगों पे हाथ नहीं रखता, किसी के लिए जलजले के झटके पसंद नहीं करता, किसी को आसमानों से उठा के पटकना गवारा नहीं करता, किसी को तकलीफ में देखना गवारा नहीं करता। इसलिए मैंने उसकी जात को शर्ते ईमान बना दिया, जो उसको सच्चे दिल से मान ले वही मुसलमान कहलाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, खतीबे हिंदुस्तान जिंदाबाद, खतीबे हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोले जो उसको सच्चे दिल से नबी आखिरुज़्ज़मा मान ले, अल्लाह का रसूल मान ले, अल्लाह का बंदा मान ले, वो मुसलमान है। अब एक बड़ा लतीफ नुक्ता समझाता हूं। बच्चा पैदा हुआ, नामे मुस्तफा सुना तो मुसलमान हो गया। एक एक बात याद रखो, ये वीडियो वाले बीच में वीडियो नहीं रोकना, पूरा चलने दो। अपना मसला जरा उल्टा है, वीडियो नहीं रोकना। बड़ी नाजुक बात बोल रहा हूं, कल के दिन कोई जाके नहीं शरारत कर सकता। सुनो गौर से, नामे मोहम्मद सुना तो बच्चा मुसलमान हो गया। एक वक्त ऐसा है सुनने तो मुसलमान हो जाते, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद 4 साल की उम्र का होता, अब सुनना मुसलमान नहीं है, अब जुबान से पढ़ना मुसलमान है। सुभान अल्लाह, अब सुभान अल्लाह, पढ़ेगा तो फिर मुसलमानियत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। सुभान अल्लाह, वह सुनना मुसलमानियत थी या पढ़ना मुसलमानियत है। अब 10 साल से 12 साल की उम्र का हो गया, सिर्फ सुनने पढ़ने से नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा कि ये अल्लाह के हबीब हैं, समझना पड़ेगा ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, समझना पड़ेगा इन पे कुरान उतरा है, समझना पड़ेगा ये आखिरी नबी है, समझना पड़ेगा ये अल्लाह के हबीब है, समझना पड़ेगा अल्लाह ने इन्हें मालिक व मुख्तार कायनात बनाया है, समझना पड़ेगा अल्लाह ने इन्हें मालिक जन्नत बनाया है, समझना पड़ेगा कि इनका जो नाम पढ़ लेता है, इनको जो नबी मान लेता है, वही मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह, वह सुभान नबी का अल्लाह। नाम सुनना मुसलमानियत थी, उमर का एक हिस्सा कटा तो नबी का नाम पढ़ना मुसलमानियत है, फिर आगे आया नबी की जात को समझना मुसलमानियत है। अब आप बोलेंगे मौलवी साहब, आप बोल रहे बात तो सही है, लेकिन कई उलमा अहले सुन्नत क्या करें, कुफ्र का फतवा दिए, किसको, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को, घट्टे वालों को, खटके मारने वालों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेगम को नमाज को ले जाने वालों को भी दिए। मुल्क साहब किसी को गुमराह का फतवा दिया, किसी को बदअकीदे का फतवा दिया, किसी को कुफ्र का फतवा दिया। मुल्क साहब उन्हें कितना अच्छा है, देखो अकेला पढ़ता था, बेगम को भी लेके जा रहा ना नमाज पढ़ने। फिर उसके ऊपर इतने बड़े बड़े फतवे क्यों लगे? बदअकीद की गुमराही का फतवा क्यों लगा? महदवियों कादरियानियों पर कुफ्र का फतवा क्यों लगा? बड़ी बात समझा रहा हूं, खुदा की कसम, मसला क्लियर कट। सुनो दोस्तों,
वक्त था सुन्ना मुसलमानियत थी, एक वक्त आया जब 4 साल का हुआ पढ़ना मुसलमानियत है, जब 12 साल का हुआ जाते मुस्तफा को समझना मुसलमानियत है, जब जवान हो गया अज़मते मुस्तफा को मानना मुसलमानियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को मानना मुसलमानियत है, नबी का इकरार मुसलमानियत है, नबी की अजमत को तस्लीम करना मुसलमानियत है। बोले नबी को मानना क्या है, तो मान नबी आलिम गैब है, नबी हाजिर और नाजिर है, नबी शाफ़े महशर है, नबी अल्लाह का हबीब है, नबी लामका का मकी है, नबी ने रब का दीदार किया है, नबी ने मेराज का सफर किया है, नबी ने जन्नत का मुशाहिदा किया है, नबी ने खुदा को अपनी सर की आंखों से देखा है। ये मानना मुसलमानियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उलमा ने जिसको बदअकीदा होने का, गुमराह होने का, कुफ्र काफिर होने का अकीदा, जिसको भी कुफ्र का फतवा दिया, बदअकीदा गुमराह और काफिर होने का फतवा दिया, सुनो, उसके सुनने पे फतवा नहीं है, उसके बोलने पे फतवा नहीं है, नबी के समझने पे वो फतवा नहीं है, नबी को नहीं मानने पर वो फतवा दिया गया। सुभान अल्लाह। ये तमाम जमात वालों का और अहले सुन्नत का टेंशन क्या है? अहले सुन्नत वल जमात का तमाम जमात वालों से टेंशन, गौर से सुनो, नमाज का नहीं है, रोजे का नहीं है, ज़कात का टेंशन नहीं है, शादियों का टेंशन नहीं है, जहेज का टेंशन नहीं है, 4 बजे रात को बाजा बजा के बेगम को घर बुलाने का टेंशन नहीं है। इतनी बड़ी छोड़ा, इसका भी टेंशन नहीं है। यहाँ आया, यहाँ नहीं, यहाँ रख ले, हमारा क्या है रे, हमारा क्या ताल्लुक है उससे? ऐसा ठहरता, ऐसा ठहर, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? क्या करता कर रहे मेरे भाई, नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके ठहर, हमारा क्या करने का है? तेरी इबादत तू जवाब देने वाला है, हम तेरी खबर में आने वाले नहीं हैं। फिर बोले मौलवी साहब जब नमाज का झगड़ा नहीं है, रोजा और ज़कात का झगड़ा नहीं है, नमाज का टेंशन नहीं है, तरावी का एक इख्तिलाफ नहीं है, मौलाना अगर दाढ़ी का बेगम को नमाज को ले जाने का इख्तिलाफ नहीं है, फातिहा सलाम का, दरगाह का, जियारत का, उर्स का अगर इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर इख्तिलाफ किस बात का है? तो कान खोल के सुनो मुसलमानों, इख्तिलाफ इस बात का है कि अहले सुन्नत नबी की अजमत को मानती है, दीगर जमात वाले अजमत मुस्तफा का इनकार करते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ। ये नबी के इल्म आलिम गैब होने पर इख्तिलाफ करते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ है। ये नबी के मेराज के जाने पर इख्तिलाफ करते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ है। ये नबी का खबर में आने पर इख्तिलाफ करते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ है। ये नबी की मीलाद मनाने पर एतराज करते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ है। ये नबी की शफाअत कराने पर इख्तिलाफ करते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ है। तो हमने कहा जो नबी को गुनाहगार समझे, जो नबी को अनपढ़ समझे, हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी गद्दारे मुस्तफा से इत्तेहाद नहीं कर सकते, इससे मामलेदारी नहीं कर सकते, इसके साथ मुसाफा नहीं कर सकते, इसके साथ मुआनका नहीं कर सकते, इसकी सोहबत में नहीं बैठ सकते। बात समझ में आई? नहीं आई? अगर आपको समझ में आई तो आप उड़ उड़ के नारे मारते थे, मैं फिर समझाता हूं, टेंशन न खोलो आप। हमारा और इनका इख्तिलाफ क्या है, बुनियादी वजह सुनिए। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाफिज बाबा नगर का एक बेटा, जिसके बाबा जान के ताल्लुक से पड़ोसी बोल रहा, मियाँ तुम्हारे बाबा बड़े जाहिल है, मियाँ 3rd क्लास आदमी है, जाहिल है। अब बेटे का सिचुएशन क्या होगा?
ऐसा हमारे बात जाहिल है। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा पहचाने चाचा आप। ऐसा बोलता। क्या बोलता? इज्जतदार बाप का बेटा रहा तो बोलता अब बोले बोले दोबारा बोले तो काम पहचान देता हूं बोलता। राइट? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, अगर कोई बोला गलत बोल रहे मुल्क साहब बोले तो मतलब तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं गैरतमंद बेटों के बारे में बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, मगर वैसे यहाँ है नहीं कोई भी, पूरे उद्यान बैठे हुए आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं उद्यान बोला आपको। ये 1400 साल से है जी, ये डुप्लीकेट अगरबत्तियां आप निकले सो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अगर कोई झंडे वाले बोले, उद्यान वाले बोले, दरगाह वाले बोले, हरे टोपियां, चिढ़ना नहीं जी। जन्नत का पूरा रंग हरा है, सुभान अल्लाह, इसलिए हम लोग हरे टोपियां पहन के फिरते। सुभान अल्लाह। हमको झंडे वाले बोले तो नहीं चिढ़ना। बरोज़े महशर मेरा नबी जहाँ खड़ा रहेगा, अल्लाह मेरे नबी के हाथ में लिवाउल हम्द, तारीफ वाला झंडा देगा। और वो झंडे की अजमत क्या है? मेरा नबी कहता है तहतहू आदमा व दूना, आदम और उनकी सारी औलाद को इस झंडे के नीचे पनाह दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान हम लोग अल्लाह। पक्के झंडे वाले देखो नहीं, इन्हें अगरबत्ती लगा, अगरबत्ती डुप्लीकेट सिंथेटिक अगरबत्ती है तू। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खुदा की कसम हम तो ओरिजिनल ऊद है नहीं। एक बात याद आ रही, बोलूं? वो बात समझाता हूँ, उसको भूला नहीं, जरा ये बोल के फिर उधर आता हूँ। एक साहब बोले मौल साहब क्या जी ये आप लोग खाली खाते चले थे, बकरीद में खाते, रबीउल अव्वल में खाते, 11वीं में खाते, छठी बोल के खाते, कुंडे बोल के खाते, अली की फातिहा बोल के खाते, फातिमा की फातिहा बोल खाते, रमजान में तो पूरा 30 दिन। अब रमजान में खा खा के थके, अब खामोश बैठते होंगे बोले तो फिर बंदा नवाज की फातिहा करते, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फातिहा करते, फिर कुर्बानी करते, फिर 1 महीने तक खाते, फिर खत्म लेता मुहर्रम रोटा खाते बोल साहब, कितना खाते बोल साहब आप लोग? मैं बोला अरे होले हम लोग प्रैक्टिस करते। सुभान अल्लाह, क्योंकि देखो जैसा सवाल वैसा जवाब। अब खाते हैं बोले तो नहीं खाना बोल के कुरान में तो नहीं है, अल्लाह ताला खुद बोले खाओ। सुभान अल्लाह। कुरान पाक है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है ये अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों खाओ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया, पाक किया, खाओ। नहीं, फिर एक मुकाम पे आ गया कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह कहता है खाओ पियो जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ बनाया।